ऐसा है, वर्तमान में SIR का काम बहुत जोरों से पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हमारे यहाँ भी चल रहा है। हर गांव विधानसभा में पूरे जनपद में दूसरे नंबर पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन हम लोगों पे दबाव बनाया जाता है। सुबह शाम VC में हम लोगों को ये टारगेट दिया जाता है, तो उसके चक्कर में हमारे दो साथी जो सुपरवाइजर हैं, एक दीपक यादव हैं, एक रमाकांत जी हैं, इनका काम कुछ पिछड़ा था। पिछड़ा इस वजह से था कि उनके BLO नहीं, हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, एक दो BLO उनके अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे। पिछड़ने की वजह से उनको कहा गया आप आज से दिन रात आप यहीं बैठोगे, और होमगार्ड को पहरेदारी लगा दिया गया कि ये कहीं जाएंगे नहीं। और लेकिन जब काम BLO का है तो ये कैसे करेगा, लेकिन खैर उन्होंने डांट के फोन पे कह के कैसे भी काम। शाम को जब हम अंजनी जी गए उनको लेने, तो उन्होंने कहा कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, तो मैम आ गए। तो हमने कहा मैम जो है अब थोड़ा अच्छा हो गया है, तो उन्होंने कहा आप लोग जाइए, यानी हमको अंजनी से कहा। तो हम कहा नहीं मैम इनको तो लेने आए। तो उन्होंने कहा नहीं आप चारों लोग बैठिए, कोर्ट में खुलवा दे रही हूँ, जाएंगे नहीं गए। फिर हम लोग दो लोग तो कैसे भी निकल आए, वो दोनों लोग अब भी वहीं अंदर है। गार्ड को बाहर बैठा दिया गया, बंधक के रूप में उनको कार्य कराया जा रहा है। बहुत ही परेशान है हम लोग। हर मीटिंग में अनावश्यक हम लोगों को मतलब डांट फटकार, बहुत ही अपमानजनक शब्दों से, हमको ही नहीं हमारे अन्य अधिकारियों को भी, जो AERO हैं या अन्य अधिकारी हैं, कोई भी अधिकारी सभी जानते हैं इस प्रकार के VC में आप शब्द कहे जाते हैं। सब लोग बहुत ही पीड़ित हैं, बहुत ही परेशान हैं, इसलिए हम लोग बैठे हैं। जैसे कि SDM का कहना है मैंने किसी को बंधन नहीं, होमगार्ड बाहर बैठा होमगार्ड बाहर बैठा उनकी निगरानी कर रहा है। इसके बंधक का मतलब क्या होता है? और चलिए बंधक नहीं बनाए, कुछ नहीं किया, तो हम लोग यहाँ रात के वक्त सिर्फ आराम करने के लिए बैठे हैं। तो उसके बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चा की तबीयत खराब है। कल VC में 10 मिनट वो लेट हो गया यहाँ आने में, तो उसने बताया कि तब हम जान पाए कि हमने कहा मैम बच्चा छोटा है, तो देर में क्यों आए हो। ये कब से आप लोगों को आज ही प्रताड़ित किया कि इससे पहले? हमेशा सब हम लोग चल रहे हैं। अभी ये हुआ था कि छोटा सा, यानी मीटिंग में किसी की सुनना ही नहीं, सिर्फ अपना कहना है। जरा सा एक ने कह दिया, एक हमारे साथी को ऑफिस अटैच कर रहे थे, तो 4 दूसरे देना था, तो एक लेखपाल ने कहा कि मैम हमारे पास पहले से काम बहुत है, मैम एक्स्ट्रा चार्ज न दे, कि तुम भी ऑफिस अटैच। इस टाइप से मतलब जो है कुछ सुनना ही नहीं है, तानाशाही चल रही है पूरी तरीके से। अब हम लोग अभी जिला कार्यकारिणी हमारी आ रही है, हम लोग फैसला लेंगे, लेकिन ये अमानवीयकृत ये बंद होना चाहिए। इस टाइम हमको भी इंसान समझा जाए, बड़े छोटे कर्मचारी हैं लेकिन इंसान है, हम लोगों को इंसान समझा जाए। बहुत ही ज्यादा नाकारा, बेवकूफ, बेगारत, कनिंग, इस टाइप के शब्दों से नवाजा ना जाए। बच्चे का इलाज कराने के लिए छोड़ा गया, नहीं छोड़ा गया? नहीं, अब पता नहीं क्या तबीयत खराब है, पूरी हम उसकी तह तक नहीं गए। नहीं, आज तो बैठे हैं, कल की ये घटना वो बताया कि हमारे मैम तभी हम देर हो गई है, आज बताया उसने। हाँ, तो नहीं छोड़ा गया, तो ये अब आप लोग देख लीजिए। हम लोग किसी उसके लिए नहीं बैठे हैं, किसी भी सरकारी कार्य को हम 1.5 गुना 2 गुना गति से समय पे पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। बंधक बनाने के लिए मेरा चेम्बर, अगर आपको जेल समझ में आ रही है तो मैं भी बंदी हूँ। अगर ऐसा लग रहा है आपको, मेरा चेम्बर पे इन दोनों लोगों को बिठाया है, क्योंकि इन लोगों को लगभग 1 हफ्ते से मैं बोल रही हूँ तेजी बढ़ा के काम खत्म करने के लिए, लेकिन नहीं हो रहे हैं। आप उनका लगभग 1 हफ्ते का प्रोग्रेस देख सकते हैं। तो इनका दीपक का, तो इनका AERO से भी हमारे पास लेटर आया था, जितना भी इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका फोन ठीक से नहीं उठा रहे हैं। तो ये सारे एलिगेशंस था इनके खिलाफ। तो मैंने सोचा ठीक है, इनको बाहर जाने के लिए बोल के बार बार अपडेट लेने की जगह मेरे सामने यहीं पे बिठाएंगे ऑफिस में, इनको यहीं पे खाना खिला रही है, पानी पिला रही है, और यहीं से इनका BLO से वार्ता करके काम खत्म करने के लिए बोला गया है। अभी इसमें प्रगति आया है, जितना प्रगति पिछले लगभग 3-4 दिन से नहीं आया था, आज एक ही दिन में आ गया है। तो इसके लिए दोनों लेखपालों को बताइए है। लेखपाल बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आपने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इस पे क्या कहेंगी? इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, आप ही बात किया हमारा लेखपालों के साथ, और जो भी ये फॉल्स एलिगेशन लगा रही है, यहाँ पर तो CCTV भी पड़े हैं, तो आप चेक कर सकते हैं इनको क्या खाना नहीं दिया गया है, पानी नहीं पिलाया दिया है, ये फॉल्स एलिगेशंस है। तो यहाँ पर CCTV भी पड़ी है, तो आप लोग उसी में देखिए।